डेमिंग वो स्कॉलर हैं जिन्होंने कि PDSA यानी प्लान और डू स्टडी एंड एक्ट का एक मॉडल पेश किया, जिसको कि TQM के मॉडल के साथ लिंक करके अमेरिका में यूज़ किया गया और इस पर बहुत ज़्यादा काम हुआ और इसकी इफ़ेक्टिवनेस को उन्होंने प्रूव किया अपनी रिसर्च के ज़रिए से। डेमिंग के मॉडल में जो प्रोसीजर्स हैं वो 4 स्टेप्स के गिर्द घूमते हैं, जिसको कि हम PDSA कहते हैं। यानी सबसे पहले स्टेप पे प्लानिंग होती है, फिर डूइंग होती है, देन स्टडिंग एंड देन एक्ट। व्हाट हैपेंस इज और व्हाट डू वी गेट एज अ रिजल्ट दैट इट गोज एज अ साइकिल, और इस साइक्लिक होने की वजह से इसका आउटकम है कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट विच गोज वेल इन लाइन हैंड इन हैंड विद द क्लेम दैट वी हैव अंडर द मॉडल कॉल्ड TQM, जिसमें कि भी हम कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट की बात कर रहे हैं। फ़र्क सिर्फ ये है कि उसमें जो इम्प्रूवमेंट है वो डिफाइंड हो रही है थ्रू कस्टमर्स एंड क्लाइंट्स, और इस मॉडल में आप खुद भी अपने प्रोसीजर पे रिफ्लेक्शन कर सकते हैं। लेकिन ऑब्वियसली अगर आप कोई भी डेवलपमेंटल प्रोसेस में इन्वॉल्व हैं, अगर आप कोई भी प्रोडक्ट की मेकिंग में इन्वॉल्व हैं, तो आपके जहन में अनोइंगली या अननोइंगली क्लाइंट का तस्वर या उसकी रिक्वायरमेंट्स होती ही हैं एज समथिंग विच सेट्स द क्राइटेरिया फॉर यू। What happens in those 4 steps जो कि डेमिंग के मॉडल में है? स्टेप नंबर 1 में प्लानिंग के फेज में वो क्या करते हैं कि वो कहते हैं कि सबसे पहले ऑब्जेक्टिव्स के बारे में आप क्लियर हों। यू शुड एग्जैक्टली नो व्हाट डू यू वांट टू डू एंड व्हाई डू यू वांट टू डू दैट। सो एस्टैब्लिश्ड objectives, then establish a plan that will facilitate achieving the goals. You just break down those objectives into smaller goals, or you can have the objectives linked with the plan. फिर आप एस्टेब्लिशिंग अ सिस्टम ऑफ मेजरमेंट है। फिर हर एक स्टेप पे जो भी आपका ऑब्जेक्टिव है, जिसके मुताबिक कि आपने कोई प्लान एक बनाया कि हम इस ऑब्जेक्टिव को इस तरह हासिल करेंगे, उसमें एक अकाउंटेबिलिटी का मैकेनिज्म रखें, यानी उसकी मेजरमेंट को गेज करने का, उसकी परफॉर्मेंस की एफिशिएंसी इफेक्टिवनेस को गेज करने का एक मैकेनिज्म रखें कि किस तरह से वो काम हो रहा है। क्या आप एफिशिएंट हैं या नहीं, क्या आप ऑब्जेक्टिव्स को आप हासिल कर सकें या नहीं, और किस हद तक आप इफेक्टिव हैं। इन नंबर 2 स्टेप विच वी कॉल डूइंग या डू के नाम से आप जानते हैं, इसमें क्या होता है कि यू प्लान फॉर इम्प्लीमेंटेशन एंड इम्प्लीमेंट द प्लान ऑन पायलट बेसिस। सबसे पहले आप उस प्लान को में इम्प्लीमेंटेशन के सारे मैकेनिज्म्स लाते हैं, सारे स्टेप्स लेकर आते हैं कि क्या 1 बाय 1 हमने करना है, और उसको आप एक ब्रॉड स्केल पे इकट्ठा लॉन्च नहीं करते। बहुत बड़े एरिया में, बहुत बड़े नेटवर्क में, पूरे के पूरे प्रोडक्ट में एकदम से चेंजेस लाने की बजाय आप पायलट करते हो। आप उसको सबसे पहले लॉन्च करते हैं एक स्मॉल स्केल पर, और जो भी आपने फर्स्ट में प्लानिंग किया और उसकी इम्प्लीमेंटेशन का, एग्जीक्यूशन का जो एक आपने एक फ्रेमवर्क बनाया, लाइन ऑफ एक्शन बनाया, उसको आप पायलट करके देखते हैं नंबर 2 स्टेप पे विच इज़ कॉल्ड डूइंग। ना नंबर 3 स्टेप पे, जिसको हम स्टडी कहते हैं, जब आपने पायलट किया उस प्रोजेक्ट को, तो हेयर यू कंपेयर द रिजल्ट्स विद द ऑब्जेक्टिव्स। जो एक्चुअल आपको हासिल हुआ आप उसको कंपेयर करते हैं विद व्हाट यू हैव एक्चुअली यू डिड क्लेम इन द बिगिनिंग कि हम ये करना चाहेंगे। तो ऑब्जेक्टिव्स के साथ आप कंपैरिजन में जो एक्चुअल आपके हाथ में आई है चीज़, उसको आप कंपैरिजन में लेकर आते हैं। यू स्टडी बोथ ऑफ देम, you then identify the gaps, you just see कि कहाँ पे कितना ऑब्जेक्टिव के तहत कितने % क्लेम था, किस तरह की क्वालिटी थी, किस तरह का प्रोडक्ट हासिल होना था, क्या मकासद थे, और एक्चुअल जब हमने इसको इम्प्लीमेंट किया तो उसमें से क्या बिल्कुल ही कुछ नहीं हासिल हुआ, या फिर हमें किसी हद तक कुछ हासिल हो गए और कुछ के हमें हासिल नहीं हो पाए। सो यू जस्ट ट्राई टू असेस द गैप्स and analyze the causes for gaps and exceptional results if any। अगर कोई बहुत हद से बढ़कर हमें चीज़ तवक्कुआत से बढ़कर हासिल हो गई, तो भी आप उसको देखते हैं कि इसकी क्या वजह थी, इन गैप्स को कैसे हम ब्रिज कर सकते हैं, क्या कॉजेज हैं, क्या हिंड्रेंसेज हैं, उनको हमने कैसे रिमूव करना है। सो आफ्टर जस्ट रिमूविंग ऑल द हर्डल्स पॉसिबल, जितना आप कर सकते हैं ताकि एक फॉल्टी मैकेनिज्म फ्यूचर में नहीं आए, दोबारा नहीं आए, और फॉल्टी प्रोसेस नहीं आए, सो उसको आप रिमूव करते हैं। और फिर आप एक्ट की स्टेज पर जाके स्टैंडर्डाइजेशन करते हैं प्रोसीजर्स की फॉर अ ब्रॉडर एरिया दैट मेट और एक्सीडेड द गोल्स। इफ गैप्स, इम्प्रूव प्लान एंड कैरी आउट द एंटायर मैकेनिज्म PDSA अगेन। अगर बहुत ज़्यादा गैप्स हैं जिनको फिल करना पॉसिबल नहीं है, तो आप सारे के सारे मैकेनिज्म को दोबारा से डिज़ाइन करके उसको रीथिंक करते हैं, एंड यू लॉन्च इट अगेन ऑन पायलट बेसिस टू जस्ट सी कि गैप कम से कम कितने हो सकते हैं।